हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन। आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से अभी जो 21 में एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर आप लोग का अभी एग्जाम होगा। तो उसमें 21 में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 21-22 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। और डिफरेंशिएशन से अभी 2021 में डिफरेंशिएशन से टोटल क्वेश्चन जो है आप लोगों को 32 मार्क्स का पूछा हुआ है। डिफरेंशिएशन से सिर्फ सिंपल डिफरेंशिएशन से 32 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो सेम उसी तरह इस बार भी एग्जाम में पूछेगा। इसी तरह 32 मार्क्स डिफरेंशिएशन से आएगा, 30 के आसपास इंटीग्रेशन से आ जाएगा, तो 60 मार्क्स हो गया। 20 मार्क्स आपका उधर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शॉर्ट लॉन्ग मिला के 80 मार्क्स हो जा रहा है। तो कुछ पोर्शन है जिसको आप कंप्लीट कीजिएगा तो आसानी से बनाइएगा। इसीलिए जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो थोड़ा कम पढ़े हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उससे, समझे। तो ज़्यादातर है कि अब देखिए 2021 में डिफरेंशिएशन से सिर्फ 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 32 नंबर का क्वेश्चन में 19 गो ऑब्जेक्टिव था और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था। इस तरह करके जो है लगभग टोटल क्वेश्चन जो है ना 32 मार्क्स का पूछा हुआ है 2021 में। तो सेम उसी तरह 22 में भी पूछेगा, इसमें भी 30-32 नंबर पूछ सकता है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। अब अभी जो हम बताने जा रहे हैं, जितना ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाएंगे उसी टाइप से क्वेश्चन आता है जो भी पूछे। तो जो अभी बता रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए, समझिए सबको ट्रिकली हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए सिंपल हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। जैसे आपको दिया रहेगा dx का पावर 5/dx, सिंपल रहता है। तो सीधे हम लोग 5x का पावर 4 लिखते हैं n इंटू एक्स का पावर n-1 के फॉर्मूला पर। इसी तरह आपको रहेगा dx का पावर 7/dx, तो 7x का पावर 6। यह हो जाएगा dx का पावर 4/dx, 4x का क्यूब। इसी तरह आपको कह देगा dx टू दी पावर -2/dx, तो -2/x क्यूब, -2 इंटू एक्स का पावर -3 हो जाएगा। जैसे आपको इसे कह दे dx टू दी पावर -4/dx, तो -4/x का पावर 5। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव देखिएगा क्वेश्चन बैंक में पूछा है। अब साफ सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आप सोच नहीं सकते उससे आसान क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हो गया, ऐसे डिफरेंशिएशन कहेगा तब, जिसमें कुछ आप याद रखिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, याद रखिएगा तो बहुत सारा फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने में आपको काम आएगा। ये भी आपको याद रखना है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बाकी आप जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो तो है ही, वो तो टोटल 20 फॉर्मूला जो है, जनरल फॉर्मूला 20 को है, उसको आपको कंप्लीटली याद रखना है। लेकिन यहाँ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। आप क्वेश्चन बैंक उलटिएगा तो x का पावर 5 भी मिलेगा, x का पावर 4 भी मिलेगा, रूट एक्स भी मिलेगा, 1/x भी मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो है आप लोग को इस तरह क्वेश्चन रहता है अलजेब्रिक वाले में। जैसे देखिए फिर इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है dx + 2 का पावर 5/dx। तो पावर में एक जोड़ देंगे, मतलब 5 इंटू x + 2 का पावर 4 सेम। अब जैसे आपको इसी तरह कह दे d 2x + 3 का पावर 4/dx, तो ये 4 हो जाएगा और 2x + 3 का पावर एक कम हो जाएगा क्यों। ध्यान दीजिएगा, x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 इंटू 2x + 3 का क्यूब, और न आप 4 के बनाते हैं तो d 2x + 3 का पावर 4, पावर को छोड़कर फंक्शन के सापेक्ष फिर जाएगा d 2x + 3/dx। तो 4 इंटू 2x + 3 का पावर 3, 2 बाहर, x का 1 3 का 0, तब 8 2x + 3 का होल क्यूब। तो 2 स्टेप और बढ़ेगा। तो हमको जब ऑब्जेक्टिव बनाना है तो हम इतना क्यों बनाएंगे, डायरेक्ट हम क्यों नहीं बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, अब जैसे आपको ऐसे दे दे
d√3x + 5/dx। तो अभी आपको पढ़ाया है √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो ये क्या हो जाएगा 1/2√3x + 5। x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे कहा जाए d√5x + 7/dx, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो 5x + 7, x में 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस तरह ऑब्जेक्टिव एक ही लाइन में बन जाएगा। जैसे आपको एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है x² + ax + 1/dx, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो ये भी पूछा हुआ है। तो अभी देखिए √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x हो गया, x² का डिफरेंशिएशन 2x, x का 1 का 0, तो 2x + a/2 × √x² + ax + 1। ऐसे दे दे d 3x + 2 का पावर -2/dx, तो क्या हो जाएगा -2/3x + 2 का होल क्यूब, एगो पावर कम हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। फिर देखें कि x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -6/3x + 2 का होल क्यूब। ऐसे देगा क्वेश्चन नंबर 7। जैसे आपको कह दे d sin² x/dx, पावर रहेगा, अभी पावर वाला बता रहे हैं, तो sin² पावर 2 sin x, साइन का डिफरेंशिएशन cos, इसको sin 2x भी लिख सकते हैं। ऐसे कहा दे जैसे नंबर 8 में देखिए, नंबर 8 ऐसे दे देता है d tan² x/dx, देता नहीं है, दिया है एग्जाम में। ये जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसमें बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमको 5x + 7 पूछा है तो ये पूछेगा, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो बनाने का मेथड आपको पता होगा तो इजीली आप बना दीजिएगा। तो tan² x का 2 tan x, ये 2 पावर है कम हो जाता है, अब फिर tan का डिफरेंशिएशन sec² x, ये भी हम देखे हैं क्वेश्चन बैंक में, देखिएगा ऐसे पूछा है d√tan x/dx, ये भी पूछा है एग्जाम में। क्वेश्चन बैंक आप लोग उल्टी ये सारा क्वेश्चन मिलेगा, हम एक एक टाइप से बता रहे हैं, आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन। तो √tan x, अभी आपको पढ़ाया है √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x याद रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2√tan x, और tan का डिफरेंशिएशन sec² x ना। ऐसे भी एग्जाम में पूछा हुआ है d√sin x/dx, देखिए क्वेश्चन में उलट के आप लोग ये भी मिलेगा आपको। तो √x का 1/2√x, तो साइन हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन cos/2√sin x, ऐसे देता है। ऐसे भी है, अब देखिएगा d√cos x/dx 1/2cos, cos का डिफरेंशिएशन -sin, तो 1 को गुना कीजिएगा तब आप वही आएगा, इसलिए इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछेगा। दूसरा सवाल आता है, ये तो पावर के रूप में जो है उस तरह बताएगा। अब पूछा है sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec × tan। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। फॉर्मूले ज़्यादातर आपको 3-4 20 फार्मूला जनरल आप लोग पढ़े होइएगा, उसमें से 3-4 फार्मूला आपको एग्जाम में पूछ देगा, तो 3-4 को ऑब्जेक्टिव तो वही हो गए, बाकी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ये क्वेश्चन आप लोगों को 2021 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं एक एक स्टेप करके आप लोगों को बनेगा। जैसे देखिए √tan भी पूछा हुआ है, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछा है, sec x का डिफरेंशिएशन पूछा है, sin² x का डिफरेंशिएशन ये भी पूछा है। तो sin² है तो n हो गया 2, sin का पावर 2 से गया 1, sin का डिफरेंशिएशन cos, 2 sin × cos, इसको sin 2x भी लिख सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसमें पूछा हुआ है, और इतना ही में से पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब अलग टाइप से, फिर दूसरा टाइप से बताते हैं, d sin 2x/dx, ये भी देखिए, ये भी पूछा हुआ आपको एग्जाम में। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में। जैसे नंबर 2 d tan 3x/dx, 3x नहीं
3 के एक्स एग्जाम में कितना बार पूछा है, tan के एक्स। तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर के एक्स में k से मल्टीप्लाई है तो k से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये भी पूछा हुआ है 3rd नंबर। ये भी आपसे पूछा हुआ है d cos 3x बाई dx। क्वेश्चन बैंक उलटिएगा तो सब मिलेगा। एक स्टूडेंट इसमें कमेंट किया हुआ था सर क्वेश्चन बैंक पढ़ा दीजिए। क्वेश्चन बैंक हम 5 साल के पढ़ा देंगे तो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा, लेकिन अभी जो बता दे रहे हैं तो आप टोटल का टोटल एग्जाम में बना दीजिएगा इजीली। आपको नहीं भी पढ़े हैं तो आप बना सकते हैं कि ये जो बता रहे हैं इसी से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन बैंक में कोई चैप्टर कहीं, कोई चैप्टर कोई कहीं, और यहाँ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ऑब्जेक्टिव एक लाइन में बनाने का मेथड बता रहे हैं। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स में कितना से मल्टीप्लाई है, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना से एक्स में मल्टीप्लाई रहता है उतना से मल्टीप्लाई करते हैं। जिसे नंबर 4 डी आपको कह दे, जैसे ऐसे भी पूछा हुआ है, कभी कभी एक्स डिग्री भी पूछा हुआ है। डिग्री में ध्यान दीजिए, डिग्री एक्स डिग्री तो साइन एक्स डिग्री, तो साइन का लिख देंगे कॉस एक्स डिग्री। लेकिन बनाने के लिए डिग्री को रेडियन में बदलना होगा। यहाँ जो भी एंगल है वो रेडियन में, तो जितना डिग्री में डिफ्रेंशिएशन पूछेगा उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो डिग्री को रेडियन में बदल के तब डिफ्रेंशिएट किया जाता है। आपको तो हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे बनाना है। जैसे आपको कोई कहे cos x डिग्री का डिफ्रेंशिएशन बताओ, तब पाई बाई 180 या cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x डिग्री। इसी तरह आपको इसी तरह देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अब जैसे 6 नंबर में आपको कहता है tan x डिग्री का डिफ्रेंशिएशन बताइए। तो आप डिग्री को रेडियन में बदलिएगा तब बनाइएगा, तो उसी में 2-3 मिनट बीत जाएगा। तो हम सीधा करेंगे tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर, और जो भी डिग्री वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बन जाएगा। जैसे 7 ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है sec x डिग्री, तो sec का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x, अब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। याद हो गया, डिग्री वाला रहेगा तो। अब जैसे डिग्री वाला हो गया, आप दूसरा टाइप में देखिए। जैसे आपको कोई कहता है d साइन 2x प्लस 3 बाई dx, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2x प्लस 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या ऐसे कहेगा d tan 3x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन, तो tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर 3x प्लस 5, x में 3 मल्टीप्लाई है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या आपको ऐसे कहेगा d cos 3x प्लस 2, तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 3x प्लस 2, x में कितना से मल्टीप्लाई है, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन रहता है। जैसे इसे दिया है d साइन x स्क्वायर बाई dx, तो एग्जाम में ये कितना बार पूछा हुआ है साइन x स्क्वायर। क्वेश्चन बैंक उलटिएगा आपको पता चलेगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x हो गया, एक लाइन में बन गया। तो इसी को बनाइएगा तो 3 स्टेप में टूटेगा। नंबर 5 d cos x क्यू बाई dx, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x क्यू, x क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। जैसे आपको कह दे d tan x का पावर 5, तो tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर, x का पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5x4, 5x4 इंटू sec स्क्वायर x का पावर 5। ऐसे हम बना सकते हैं। देखिए कितना इजीली बन रहा है। तो इतना ही जो ऑब्जेक्टिव डिफ्रेंशिएशन का पढ़ा रहे हैं, इसमें से आपको आराम से 20 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा। 20 क्वेश्चन जो है अभी आपका कंप्लीट हो जा रहा है।
जैसे नंबर 7 नंबर में देखिए ये टाइप से प्रोसेस से चल रहा है। डी साइन रूट एक्स, देखिए क्वेश्चन बैंक में ये भी आपको पूछा हुआ है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बोले थे याद रखने के लिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स। जैसे ऐसे कहें डी टेन रूट एक्स बाई डी एक्स, तो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स का 2 रूट एक्स। इसी तरह डी कॉस रूट एक्स कहेगा तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स। ये याद आपको रखना है, ना तो इसको आप तोड़ते तो डी कॉस रूट एक्स बाई डी रूट एक्स बाई डी एक्स तब बनता। तो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन देखें आंसर बता दें। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहेगा डी साइन लॉग एक्स बाई डी एक्स, ऐसे लॉग भी दे ले रहेगा साइन में। अभी तो बताया है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में कोई गुना है, अब यहाँ लॉग है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो x से भाग दे देंगे। जैसे आपको कह दे डी कॉस लॉग एक्स बाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, नीचे x कर देना है। जैसे आपको कह दे डी टेन लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो टेन लॉग एक्स का टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, इस तरह दे सकता है। या ऐसे कह देगा जैसे देखिए डी साइन 1 बाई एक्स, अब देखिए 1 बाई एक्स है, ये भी एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है। तो आप इसको तोड़िएगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के रिस्पेक्ट में फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा, फिर पावर को छोड़कर फंक्शन के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्टिव में, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बिना बनाए बन जाएगा। नंबर 14 डी कॉस 1 बाई एक्स बाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स। इसी तरह आपको कह दे डी टेन 1 बाई एक्स बाई डी एक्स, तो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरह के ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन दे सकता है। तो जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है वो इसी टाइप से रहता है। कभी कभी पावर भी देता है, तो पावर वाला में बताए हुए थे। अब आप लोग को कुछ और देख लीजिए, इसमें ऐसे कह सकते हैं डी कॉस एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो कॉस क्यू का 3 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 3 है तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, 3 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसे कर सकते हैं। या ऐसे पूछ सकता है डी टेन का पावर 5 रूट एक्स, तो टेन का पावर 5 का 5 कॉस का इसमें एक और हो जाएगा कॉस 3 कॉस का माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की इतना लंबा हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में ना रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल में आप लोग पढ़े थे, तब चलिए एक्सपोनेंशियल टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। डी का पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स पढ़े हैं। अब इसी तरह आपको एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन बैंक में कितना बार पूछा हुआ है। तो ई का पावर 2x का 2x, x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है डी का पावर 5x बाई डी एक्स, तो ई का पावर 5x रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसी तरह क्वेश्चन आपको कहा है ई टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स, तो क्या करेंगे ई का पावर 3x रह जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
नंबर 5, जैसे आपको कहे डी टू दी पावर -2x, माइनस भी दे सकता है, तो -2 इंटू ई का पावर -2x, ई का पावर वही रह जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कहे डी ई का पावर -3x/dx, तो -3 ई का पावर -3x। जैसे आपको कहे डी टू दी पावर -7x/dx, तो -7 इंटू ई का पावर -7x। अब एक साल एग्जाम में -2x पूछा है, तो -3x भी दे सकता है, -7x भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। जैसे आपको ऐसे कह सकता है डी टू दी पावर √x/dx, ई टू दी पावर √x का ई टू दी पावर √x का डिफरेंशिएशन 2√x। आपको बोले थे याद रखने के लिए। नंबर 9, डी टू दी पावर -√x/dx का डिफरेंशिएशन कहेगा, तो -e टू दी पावर -√x और √x का डिफरेंशिएशन 2√x। ऐसे कर सकता है डी टू दी पावर 1/x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो e टू दी पावर 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अब जैसे कहे डी टू दी पावर -1/x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो -e टू दी पावर -1/x हो जाएगा, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² माइनस प्लस। तो सिर्फ आप याद रखिएगा तब बन जाएगा। जैसे 12 जैसे आपको कहेगा डी ई का पावर sin x/dx, तो ई का पावर sin x रह जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos, ऐसे भी दे सकता है। नंबर 30 पूछा है एग्जाम में, डी टू दी पावर tan x/dx, तो क्या हो जाएगा ई का पावर tan, और tan का डिफरेंशिएशन sec², याद हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे डी टू दी पावर, अब जैसे मान लीजिए cos x/dx है, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस है। नंबर 15, जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा d टू दी पावर sin 3x/dx, ये भी है एग्जाम में पूछा हुआ, तो e टू दी पावर sin 3x, तो e टू दी पावर sin 3x, sin का cos 3x इंटू 3, ऐसे कर सकते हैं। जैसे d टू दी पावर sin √x/dx, e टू दी पावर sin √x, sin का cos √x का 2√x, e का पावर x का e का पावर x, sin का डिफरेंशिएशन cos और √x का 1/2√x। इस तरह के एक्सपोनेंशियल में आप देखें, इससे दूसरा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जो भी पूछेगा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इसी में अंक बदल सकता है। आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखिए, चाहे मॉडल पेपर में देखिए, आपको बहुत जगह मिलेगा ई का पावर 5x का डिफरेंशिएशन, ई का पावर sin x का डिफरेंशिएशन, ई का पावर sin इनवर्स भी कह सकता है, इनवर्स में भी दे सकता है, ऐसे देख सकते हैं। d टू दी पावर sin इनवर्स x/dx, e टू दी पावर sin इनवर्स x और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। ये भी आपको दिया हुआ है, d टू दी पावर tan इनवर्स x/dx, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का 1/1 + x²। देखिए इस तरह आप इसमें से डिफरेंशिएशन से मिनिमम क्वेश्चन 20 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसी को शॉर्ट में कर देगा। d टू दी पावर cos x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो शॉर्ट में कहेगा तो आप तोड़ के बनाइएगा। अब जैसे ईवी क्वेश्चन है, अब दूसरा टाइप d2 का पावर x/dx, d2 का पावर x/dx, 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन। तो आप लोग पढ़े हैं a का पावर x का, पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, a का पावर x, a का पावर x का डिफरेंशिएशन, a का पावर x log ये होता है। सेम इसी फार्मूला पर एग्जाम में क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। d2 का पावर x/dx, 2 का पावर x log 2, d3 का पावर x/dx, 3 का पावर x log 3, d5 का पावर x/dx, 5 का पावर x तो आपको 2021 में पूछा हुआ है, मॉडल पेपर में भी दिया है। 5 का पावर x log 5, d यह हो जाएगा 3 का पावर
माइनस एक्स बाई डी एक्स, पावर माइनस रहे तो माइनस 3 का पावर माइनस एक्स लॉग 3, यही रहेगा, सिर्फ लॉग लगा देना है। अब जैसे देखिए डी 2 टू दी पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स माइनस 2 टू दी पावर माइनस एक्स लॉग 2, जैसे कहेगा डी 5 टू दी पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स माइनस 5 टू दी पावर माइनस एक्स लॉग 5। इस तरह हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब बनाइएगा तो समय ना लगता है, तो बनाने से नहीं होगा, उसको इजीली कैसे हम लोग बनाएंगे इस तरह हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह डिफरेंशिएशन में से अब ये ऑब्जेक्टिव के बाद शॉर्ट लॉन्ग बता देंगे, जो एग्जाम में पूछेगा 15 को क्वेश्चन लगभग पढ़ा देंगे शॉर्ट लॉन्ग में से, उसी में से कोई ना कोई आएगा, एक क्लास उसका रहेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन में भी बता देंगे हर टाइप का, इतना ही टाइप का क्वेश्चन होता है, क्या पूछेगा, कुछ इसी में डिजिट बदल देगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में d2 का पावर x बाई d3 का पावर x, देखिएगा आप लोग को क्वेश्चन में एक बार मिलेगा। तो d, अब ऊपर भी dx से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे भी dx से डिवाइड कर सकते हैं, एक लाइन समझने के लिए देखिए d2 का पावर x बाई dx और d3 का पावर x बाई dx, dx dx कट गया है तो इसे लिख सकते हैं, d मतलब डिफरेंशिएशन, तो हम डायरेक्ट ना लिखेंगे 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x log 2 बेस ही रहता है, 3 का पावर x का डिफरेंशिएशन 3 का पावर x log 3 बेस ही रहता है, ध्यान दीजिए। इसी को 2 का पावर x बाई 3 का पावर x log e बेस 2 log, नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे का log को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो बेस चेंज हो जाता है नंबर में, और नंबर चेंज हो जाता है बेस में। यहाँ लिख सकते हैं 3, तो 2 बाई 3 का पावर x ई मिल जाता है तो कैंसिल होता है, समझिए आप कैंसिल हो रहा है, 3 यहाँ कर आए 3 2 ऑब्जेक्टिव, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 का पावर x बाई 3 का पावर x log 2 बाई 3 आंसर। ऐसे मान लीजिए आपको दे log 3 का पावर x बाई d3 का पावर x बाई d5 का पावर x, अब क्या लिखिए 3 बाई 5 का पावर x log 3 2 बेस 5 आंसर। तो इस तरह एक्सपोनेंशियल टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोग अब पढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स टाइप का क्वेश्चन। तो इनवर्स टाइप का क्वेश्चन के लिए देखिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है, देखिए लिमिट में d बाई डी एक्स ब्रैकेट में दिया है लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बाई एक्स माइनस a, जो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर 0 हो जाता है। कैसे, तो देखिए d बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a का पावर n माइनस 1, तो n भी कांस्टेंट है a भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन बैंक में लिमिट x टेंस टू a x का पावर 5 माइनस a का पावर 5 बाई एक्स माइनस a, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 5 इंटू a का पावर 4, 5a का पावर 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। ये भी जो क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं लाइन से सब पूछा हुआ है। लिमिट x टेंस टू 1 x का पावर n माइनस 1 का पावर n, या 1a खाली लिखा हुआ है तो 1 को हम पावर लिख देंगे फॉर्मूला लाने के लिए, ये भी पूछा हुआ है। d बाई डी एक्स n इंटू एक 1 का पावर n माइनस 1 का पावर कितना भी होगा 1n होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये लिमिट वाला हो गया, ठीक है। या ऐसे कह देगा, देखिए इस तरह भी कह सकता है d बाई डी एक्स लिमिट x टेंस टू 0 cos x। अब कहिएगा जाइए कहाँ पढ़े हुए हैं, जब लिमिट में ये दे दिया तो ये भी दे सकता है ना, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो d बाई डी एक्स 1 का डिफरेंशिएशन 0। ऐसे भी कह सकता है d बाई डी एक्स लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स, देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन 1, जो इसका फॉर्मूला होता है 1,
लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख सकते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ऐसे भी दे सकता है डी बाई डी एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1। देखिए कितना इजी है, लेकिन आप सोच नहीं सकते हैं। तो tan x बाई एक्स हो गया 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह लिमिट का डिफरेंशिएशन देता है, लिमिट में जो डिफरेंशिएशन देगा लिमिट में दे देगा। आप कहिएगा ये लिमिट के डिफरेंशिएशन हम कहाँ पढ़े हैं? क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन आपको समझ में नहीं आया इसलिए आप नहीं बना पाए। अब देखिए इनवर्स का क्वेश्चन, इनवर्स टाइप का ऑब्जेक्टिव रहता है। इतना ही टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है, इससे अलावा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। डिफरेंशिएशन में कुछ भी पूछ ले, आप 2009 से लेके 2021 तक का क्वेश्चन बैंक आप उलट के देख लीजिए, इससे एक भी बाहर का ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। जो भी है इतना ही टाइप है, यही में इधर उधर। इसीलिए हर टाइप का हर ट्रिक बता दिया आपको कैसे बनाना है, बिना बनाए आंसर लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट, अब ऐसे देखिए आपको अक्सर देखने को मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह के ऑब्जेक्टिव। तो अभी कल ही पढ़ाए हुए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हमको सीधे लिख देना है 0 डी बाई डी एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 0 डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0। देखिए क्वेश्चन बैंक में तीनों मिलेगा, को किसी साल में ये